अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखो, ये पहले तो ये बताया था कि अम्ब्रेला भी है, केस्टोन भी है. These are the solitary and territorial animal, and the territory of an adult male may encompass territories of two or seven females. Tribes are individually as unique as human fingerprint. रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था रामगढ़ विस्तारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व. ये चौथा टाइगर रिजर्व है राजस्थान का. इसके बाद था रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा एंड 52nd टाइगर रिजर्व है ऑफ इंडिया. जियोग्राफिकल लोकेशन अदर इंपॉर्टेंट फीचर. लोकेशन क्या है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बुंदी डिस्ट्रिक्ट एंड इन पार्ट ऑफ द भिलवाड़ा एंड द कोटा डिस्ट्रिक्ट एज वेल. सर्व एज अ टाइगर कॉरिडोर बिटवीन द रणथंभौर टाइगर रिजर्व एंड मुकुंदरा हिल tiger reserve. The topography varies from the gentle slope to steeply rocky cliff, from flat of hills of India to the conical hillocks and sharp ridges of the Aravalli. ठीक है. इसमें एक चंबल रिवर है. चंबल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी मेज फ्लो करती है. ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है. गोल्डन जैकॉल इंडियन वुल्फ लेपर्ड स्ट्रिप्ड हाइना भी है. चिंकारा एंटीलोप चीतल सांबर नींगा है. यूपी कैबिनेट और रानीपुर जो है 53rd है. यूपी कैबिनेट अप्रूव द नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट. इसका भी ये भी 4th है. कितना है, दुधवा पीलीभीत अमानगढ़ के बाद है आपका रानीपुर. एंड इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में. चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश. इसमें ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस है. ये ड्राई डेसिडुअस ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस. इसमें टाइगर लेपर्ड, इसमें बियर स्पॉटेड डियर सांबल चिंकारा रेप्टाइल एंड अदर मैमल्स. अब आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से एक अपडेट ऑन द पावर केबल द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैबिटेट इन अप्रैल 2021. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था पावर कंपनी इन राजस्थान एरिजोना टू मेक द हाई टेंशन पावर लाइन अंडरग्राउंड सो दैट द राइट इंडियन बस्टर्ड डू नॉट गेट कॉट इन द वेब. 3 मेंबर हाई लेवल कमेटी बनी थी टू लुक इनटू द फीजिबिलिटी. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द हाई लेवल कमेटी टू सबमिट द स्टेटस रिपोर्ट इन 3 months. सेंट्रल एंड राजस्थान गवर्नमेंट ऑब्जेक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर स्टेटिंग दैट द ऑर्डर वाज नॉट feasible as area following a great Indian bustard habitat is crucial for development of renewable energy sector. ये IUCN में क्रिटिकली रिजर्व्ड क्रिटिकली CR है. अपेंडिक्स 1 में है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 और 4 में. इन लिस्ट ऑफ 22 स्पीसीज अंडर द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम. स्पीसीज रिकवरी इस प्रोग्राम में कितनी स्पीसीज कंजर्व करी है, 22 में एक है. उसके बाद फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो ये सोनचिड़िया इन मध्य प्रदेश कहते हैं, गोडावन राजस्थान, मालडॉग इन महाराष्ट्र. मालडॉग इन महाराष्ट्र, गोडावन राजस्थान, सोनचिड़िया. ऑस्ट्रिच की जैसे लगती है डिस्पाइट बीइंग हैवी कैन इजीली फ्लाई. बस्टर्ड स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर पॉलिकल एंड द बंगाल फ्लोरिकन एज वेल. उसके बाद फिर ये इसका ग्रासलैंड क्या होता है, एरिड या सेमी ओपन कंट्री विद थॉर्न स्क्रब टॉल ग्रासेस इंटरस्पेक्ट विद कल्टीवेशन अवॉइड डेडिकेटेड एरिया. एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट. राजस्थान सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान में, नालिया गुजरात में, वरोड़ा महाराष्ट्र में, बेलारी कर्नाटका में. नालिया कहाँ है, गुजरात में. वरोड़ा महाराष्ट्र. हंटिंग करते हैं, हैबिटेट जा रहा है. ग्रीनिंग प्रोजेक्ट दैट ट्रांसफॉर्म द एरियल ग्रासलैंड टू वुडेड एरिया, प्रेडेटर प्लेइंग ऑन द एग. Steps taken for the great Indian bustard conservation of the species of one of the species for recovery program. This for 22 species to conserve करते हैं under the integrated development of the wildlife habitat of the Ministry of Environment and the Forest, including the National Wildlife Action Plan. National Wildlife Action Plan 2002 से 2016 के अंदर था. इंडिया का 23rd एलिफेंट रिजर्व भी आ गया. मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एम नॉट टू तेराई एलिफेंट रिजर्व स्प्रेड ओवर 3000 किलोमीटर स्क्वायर इन दुधवा पीलीभीत रीजन इन उत्तर प्रदेश. द एरिया ऑल्सो इंक्लूड द दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड एनकम्पस फॉरेस्ट एरियाज ऑफ किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एलिफेंट तराई एलिफेंट रिजर्व में 4 वाइल्ड स्पीसीज होंगे. एक टाइगर हो गया, एक एशियन एलिफेंट, स्वैम डियर, वन हॉर्न राइनो. टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्वैम डियर, वन हॉर्न राइनो. IUCN में एंडेंजर्ड है. अपेंडिक्स 1 में भी है. शेड्यूल 1 and 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी आता है. टाइगर, एशियन, स्वैम डियर, वन हॉर्न राइनो. About elephant tiger declared as an administrative category by government and to demarcate the large landscape that hold the elephant and their movement elephant and their movement notified under central sponsored project elephant. 2 recently notified elephant reserves are Lemru in Chhattisgarh, Agasthyamala in Tamil Nadu. 33 elephant reserves together cover a total area of nearly 80,000 किलोमीटर स्क्वायर. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एलिफेंट की तमिलनाडु के बाद असम. दे द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व, दोनों में 5-5 हैं. तमिलनाडु असम में, केरला में 4, उड़ीसा में 3. मैसूर एलिफेंट रिजर्व जो कर्नाटका में सबसे बड़ा लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व है. मैसूर एलिफेंट रिजर्व कहाँ का, कर्नाटका में लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व. मैसूर एलिफेंट रिजर्व कहाँ का, कर्नाटका में सबसे बड़ा है. सबसे बड़ा कौन सा है, मैसूर. और कौन कौन से, तमिलनाडु असम में 5-5 है, केरला में 4 है, उड़ीसा में 3 है. सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व कौन सा है, मैसूर, जो कि कर्नाटका में. ये बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है. स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड है. कम्युनिकेशन बढ़िया है. कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है इंक्लूडिंग टूल यूज एंड एबिलिटी टू फील ग्रीव एंड कंपैशन. दे फॉर्म हर्ड्स ऑफ द रिलेटेड फैमिलीज लेड बाय द ओल्डेस्ट फीमेल, जिसे कहते हैं मैट्रियार्क. दे आर द लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड ऑफ ऑल मैमल, 18 से 22 मंथ. टाइगर कितना था, 93 मंथ का. 18 से 22 मंथ. तो एडल्ट 93 डेज का. So adult male Asian elephant and are less social than the female. They enter the mast
दैट इज़ अ मेड सर्चिंग स्ट्रेटजी। मस्ट को क्या बोलते हैं? मेड सर्चिंग स्ट्रेटजी फॉर ओल्ड अबाउट 30 years of age males manually found in the central as well the central and southern western Ghat, northeast India, eastern India, and northern India, and in some part of the southern peninsular India. As per the last count in इंडिया में 29,964 एलिफेंट है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट है, कर्नाटका असम केरला, कर्नाटका असम केरला। उसके बाद फिर मैन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग, लॉस ऑफ जेनेटिक वायबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम हम स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड लोकेशन। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया था। गवर्नमेंट प्रोवाइड द टेक्निकल एंड द फाइनेंशियल हेल्प देती है टू द स्टेट टू सेव एलिफेंट डेवलपमेंट ऑफ एलिफेंट रिजर्व। माइक मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट इंटरनेशनल एफर्ट है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एलिफेंट इन एशिया एज वेल एज अफ्रीका। इन्वेजिव स्पीसीज की बात करते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व फेस न्यू थ्रेट फ्रॉम द इन्वेजिव। नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज काजीरंगा फील्ड डायरेक्टर सबमिटेड अ list of 18 invasive plants that are silently taking over the landscape at a cost of indigenous grasses and the shrub. Herbivores usually avoid the invasive plant which regenerate an alarming rate and threaten to edge out the indigenous flora. काजीरंगा नेशनल पार्क जियोग्राफिकल लोकेशन बात करें तो ये जो हिमालयस है, ईस्टर्न हिमालयस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जैसे गोलाघाट एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट है। ब्रह्मपुत्र इसके नॉर्थ में है, करबी एंगलोंग हिल्स ऑन द साउथ, ठीक है। और काजीरंगा के साउथ में करबी एंगलोंग हिल है और नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टाइगर रिजर्व भी है। हाउस ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द 100 राइनो इन द वर्ल्ड। काजीरंगा में ब्रह्मपुत्र रिवर है, फ्लो करती है। डिफ्लू है, मोरा डिफ्लू है, मोरा धनसरी, डिफ्लू मोरा धनसरी। ट्रॉपिकल है, मॉइस्ट है, ब्रॉडली फॉरेस्ट है, ग्रेट इंडियन राइनो भी है सबसे ज़्यादा। फिर टाइगर है, फिर लेपर्ड, एलिफेंट, कुंभी, एक इंडियन गूसबेरी, कॉटन ट्री, कुंभी है यहाँ पे प्लांट फ्लोरा में इंडियन गूसबेरी, कॉटन ट्री, एलिफेंट एप्पल। काजीरंगा नेशनल पार्क ऊपर देखो ये नामेरी है, दिस इज मानस के बाद ओरांग के बाद काजीरंगा असम में। ये नामेरी, हाँ मानस ओरांग नामेरी, मानस है फिर ओरांग है फिर नामेरी है फिर काजीरंगा फिर दिब्रू सैखोवा। मानस ओरांग का नामेरी काजीरंगा सबसे आग में दिब्रू सैखोवा है। उसके बाद भी सेवरल आइडेंटिफाइड इन्वेजिव स्पीसीज भी हैं जैसे कि नाम देखो बॉम्बैक सीबा, क्रेटिविया मैग्ना, ट्रिविया न्यूडिफ्लोरा, लार्जस्टोमिया स्पेसियोस, लार्जस्टोमिया परविफियोरा, लिट्सिया सेल्सीपोलिया, सेक्रोलिंजा आयरोसा, रोसा, पोमियो, डम्स, कैलमस, ली। These सब identified species have herbal properties. Example ली माइक्रोफेला एंड सिस्ट्रम भी पढ़ा था ऊपर, नहीं इधर तो नहीं पढ़ा, ओके सिस्टम। बट देयर टॉक्सिसिटी आउटवेज देयर यूटिलिटी। मेडिसिनल प्रॉपर्टी है लेकिन टॉक्सिक भी हैं। तो परमिशन है एपिसोड अंदर वाले प्रोडक्शन एंड अनिशुअली टू गो इन फॉर एक्सपेरिमेंटल कलिंग, कल करो, कट करो, स्लैश करो, अप्रूट, कर्टिंग ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज इकोलॉजिकल एज द इकोनॉमिक हार्म इन अ न्यू एनवायरनमेंट वेयर इट इज नॉट नेटिव इन इंडिया। पार्थेनियम केम फ्रॉम द वीट इम्पोर्टेड फ्रॉम यूज 1950 में यूएस से हमने वीट मंगाया था, उसके साथ एक वीट वो भी आ गया था इन्वेसिव स्पीसीज पार्थेनियम। ब्रॉड बाय ब्रिटिश, फिर है लैंटेना जो है ब्रिटिश लाए थे एज ऑर्नामेंटल प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका, दैट इज मोर देन 40% ऑफ द इंडियाज टारगेट रिजर्व। कुछ ज़्यादा इन्वेसिव स्पीसीज भी हैं न्यूज़ में जैसे कि विलायती किकर, दिल्ली इज इम्प्लीमेंटिंग इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ ए सेंट्रल रिज विच इन्वॉल्व रिप्लेसिंग द इन्वेसिव विलायती किकर दैट इज, इसको प्रोसोपिस बोलते हैं, बट इंडिजिनस स्पीसी। इट इज अ नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका, इंट्रोड्यूस्ड इन नियरबाई प्लेसेस टू मीट द फ्यूल एंड द वुड रिक्वायरमेंट ऑफ द रूरल पुअर एंड टू रिस्टोर द डिग्रेडेड लैंड, हैज वीट लाइक प्रॉपर्टीज, ग्रो इन एरिड कंडीशन, रिलेटिव नेटिव स्पीसी, killing any competition and the water table depletion. American bullfrog and brown tree snake. As per the recent study, these species caused what an estimated 16 billion between 1986 and 2000 by causing problems ranging from crop damage, power outage. American bullfrog, brown tree snake. Senna spectabilis, ये भी invasive species है. Senna spectabilis has taken over between 800 hectares to 1200 hectares of the buffer zone of the Mudimalai Tiger Reserve. Another major weed, Lantana camara, also pose a threat to biodiversity in the tiger reserve. As about Senna spectabilis की बात करते हैं, ये exotic tree है. इसमें flowers कैसे आते हैं? ब्राइट येलो, introduced as an ornamental species and for use as firewood from the South America, Central America. Negative effect on local biodiversity, crowding out native species, limiting food availability for wildlife. नेगेटिव इफेक्ट किस पे होते हैं? Senna spectabilis invasive है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व. Another major weed है Lantana camara, also pose a threat to biodiversity in the tiger reserve.
ये ब्राइट येलो फ्लावर है, ऑर्नामेंटल स्पीसीज है, फॉर यूज एज फाइवर फ्रॉम द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका. नेगेटिव इफेक्ट ऑन लोकल बायोडाइवर्सिटी, क्राउडिंग आउट नेटिव स्पीसीज एंड लिमिटिंग द फूड अवेलेबिलिटी फॉर वाइल्ड लाइफ. रेड ईयर स्लाइडर टर्टल, इन्वेजिव साउथ रेड ईयर स्लाइडर टर्टल पोजेस थ्रेट टू इंडियन एंड बायोडाइवर्सिटी. बहुत जल्दी मैच्योर करती है, ग्रो लॉन्गर, प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग. द थ्रेट टू अ नेटिव फ्रेश वाटर टर्टल कैन आउट compete native turtles for food, nestling and basking site. It can transfer disease parasite to native reptile species. Habitat native to southeastern USA and Mexico. Trachemis scripta elegans least concern. Eco-sensitive zone. The Supreme Court has directed that every protected forest, national park and wildlife sanctuary in the country about should mandatorily have a minimum 1 kilometer eco-sensitive zone from their demarcated boundaries. More about the judgment. The directions were passed in reference to the application filed under the Tamil Nadu Godavaram Thirumalpad versus Union of India case. 1 किलोमीटर का सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन. Also state and UTs where the minimum ECSG is not prescribed. Extended boundary shall prevail if the existing ESG goes beyond the 1 kilometer buffer zone or if any statutory instrument prescribes a higher limit. कोई भी एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा. Mining within the national wildlife sanctuary or the national park is not permitted. All activity already being undertaken within the 1 kilometer vicinity but lying outside the ambit of the prohibited activities may continue with permission. The principal chief conservator of a forest of each state and UT is directed to make a list of the subsisting structure at the ESD and submit a report to the court within the 3 months. जितने भी subsisting structure है उनकी रिपोर्ट बनाओ, सबमिट करो within 3 months. Requirements could be diluted if there is an overwhelming public interest. In respect of the protected areas for which the proposal of a state duty have not been given, the 10 kilometer buffer zone as the eco-sensitive zone shall be implemented according to. In respect of for which the proposal state has duty has not given, वहाँ पे 10 किलोमीटर का बफर जोन बनेगा. As eco sensitive zone shall be permitted according to Ministry of Environment, Forest and Climate Change guideline till a final decision is arrived. About eco sensitive zone, ecologically important and fragile areas around the protected area designated in the Environment Protection Act 1986 to be protected from industrial pollution and the unregulated development notified by the central government in exercise of its powers confirmed with the Section 3 of the Environment Protection Act 1986. Section 3 Central Government. Section 3 Central Government. Procedure for declaration of each. Creation of inventory. Inventory activities around each of the protected areas as well as the important corridor is made with the help of the range officer. So inventory, creation of inventory with the help of range officer. Constitution of a committee. The committee is tasked with demarcating the extent of ESG and they create a master plan for its management including classification of activities to be regulated. The committee generally comprises of wildlife warden, ecologists and officials from the local self-government and revenue department. Notification क्या है? Final proposal is forwarded to the Ministry of Environment, Forest and Life for further processing and notification. Aim of the eco-sensitive zone: create some kind of shock absorber for the protected area. ये shock absorber act as a transition zone for areas requiring higher protection to those requiring lesser protection. It regulates the human activities rather than prohibit around the protected area. Extent of eco-sensitive zone as per the 2011 guidelines generally with up to 10 kilometers around the protected area also includes sensitive corridor connectivity, ecologically important patches crucial for the landscape linkage and even beyond 10 kilometer width. Distribution of an area of eco-sensitive zone and the extent of regulation may not be in uniform all round and are kept protected area specific. Extent क्या? Transition zone, shock absorber, regulatory activity rather than prohibit. ठीक है. उसके बाद the committee comprises, ये पढ़ लिया था मैंने. The committee is tasked with the demarcating extent of the ESG and created a master plan for its management. The committee generally comprises of wildlife warden, फिर एक warden, ecologist, and officer from local self-government and revenue department for the provision to Ministry of Report for the processing and notification. Recently, Supreme Court quashes plea against the Gatkal and Kasturi report. Plea was filed in the court for not implementing the recommendation of the Gatkal Committee and Kasturi Committee on the Western Ghat. According to petitioner, it will lead to the violation of the right to life of the citizen hailing from the Western Ghat, especially Kerala. Petitioner, plea was filed in the court for not implementing the recommendation. ठीक है. It will lead to the violation of right to life of the citizen hailing from the Western Ghat. Western Ghat conservation background. Gadgil panel 2011 recommend tagging 64% of the Western Gadgil panel 2011 बना था. 64% of the Western Ghat region as an ecologically sensitive area. However, Vice President कस्तूरी रंजन कमेटी आया, उन्होंने कहा नहीं 64 करने की ज़रूरत नहीं है, आप 37 कर दो.
64 कहा था, उन्होंने कहा नहीं 37% of the total area of Western Ghat to be declared as eco sensitive area and the Kursendra report remove the system of gradation recommended by the Gadgil commission. Gradation किसने किया था? गडगिल ने। क्या उसको हटाया था? हाँ, हटा दिया। इंटर इट कंटिन्यू द एक्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ रेड ऑरेंज ग्रीन कैटेगराइजेशन ऑफ एक्टिविटी, एक रेड एक्टिविटी, ऑरेंज एक्टिविटी, ग्रीन एक्टिविटी विद पॉलिटिकल इफेक्ट। इट रिमेन्ड द ब्लैंकेट बैन ऑन माइनिंग, क्वेरिंग, setting up of red category industries and the Humber Power project to solve the conflict in the two report. Kerala government proposed to implement the Women versus Women report that recommend the plantation and the inhabited areas in the Western Ghat to be kept out of the plantation, inhabited areas of the Western Ghat kept out of the ESA. वुमेन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो तमिलनाडु इशूड नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग अरित्तापट्टी एंड मीनाक्षीपुरा विलेजेस, कहाँ पे? मदुरई डिस्ट्रिक्ट, द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन स्टेट। तमिलनाडु ने नोटिफिकेशन किया बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहाँ पे? मीनाक्षीपुरम एंड अरित्तापट्टी, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन द स्टेट। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ये वेल डिफाइंड एरियाज होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल होते हैं, दे स्प्रेड ओवर द टेरेस्ट्रियल, कोस्टल, inland and marine waters having the rich biodiversity. स्टेट गवर्नमेंट इनको नोटिफाई करता है लोकल बॉडी से कंसल्ट करने के बाद। टेरेस्ट्रियल, कोस्टल, इनलैंड, मैराइन वाटर वेल डिफाइंड एरिया, दीज आर आइडेंटिफाइड एंड नोटिफाइड एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 37 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 सेक्शन 37 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2007 में आया था, उसके सेक्शन 2002 में आया था, उसके सेक्शन 37 में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मे फ्रेम रूल फॉर द मैनेजमेंट एज वेल एज द कंजर्वेशन। नोटिफाई करते हैं स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करने के बाद लोकल बॉडीज में, फिर मैनेजमेंट कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। क्रिएशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट may not put any restriction on the prevailing practice and uses of local community other than those voluntarily decided by them. State government are also empowered to frame a scheme for compensating or rehabilitating any person or section of the people economically affected by such notification. State Biodiversity Board may invite suggestions for declaration of the biodiversity heritage site through relevant community institution, Gram Sabha, Panchayat, Urban Ward, Forest Protection Committee, Tribal Council. Gram Sabha, Panchayat, Urban Ward, Forest Protection Committee, Tribal Council. Presently कितने 5 biodiversity sites हैं? 35 in India, including Majuli, Unakoti, Silachari, Amarkantak. Majuli, Unakoti, Silachari, Amarkantak. 35 biodiversity heritage sites are in India, including Majuli, Unakoti, Silachari, Amarkantak. कितने हैं इंडिया में? 35 बायोडाइवर्सिटी। माजुली है, ऊनाकोटी भी है, शिलाचरी भी है, अमरकंटक में। सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया वो था नल्लूर तैमरिन ग्रुप इन बेंगलुरु, कर्नाटका 2007 में। ठीक है, नल्लूर तैमरिन ग्रुप इन बेंगलुरु, कर्नाटका 2007। उसके बाद एक बार यहाँ पे देख लो, ओके काफ़ी चीज़ें छूट गई थी। अरित्तापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, इसमें अनाईकोंडन टैंक है, ये पांडियन किंग ने बनाया था 16th सेंचुरी में। मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, रॉक कट टेम्पल्स हैं, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है, जैन के बेड हैं। अरित्तापट्टी विलेजेस हाउसेज सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड इंक्लूडिंग 3 इंपॉर्टेंट रैप्टर, एक लेगर फैल्कन, साहीन फैल्कन, बोनली ईगल। अदर फौना इंडियन पैंगोलिन, स्लेंडर लॉरिस, पाइथन भी है यहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कंपेयर ऑन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। यहाँ पे रिचनेस ऑफ द वाइल्ड एज वेल एज द डोमेस्टिक स्पीसीज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कैटेगरी, हाई एंडेमिज्म, प्रेजेंस ऑफ द रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज। एंडेमिक बहुत ज़्यादा है, रेयर भी हैं, रेयर स्पीसीज हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, कीस्टोन स्पीसीज हैं। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, वाइल्ड एंसेस्टर्स और डोमेस्टिक कल्टिवेटेड स्पीसीज और द वैरायटी। Past pre-eminence of a biological component represented by fossil bed and having significant cultural, ethical, aesthetic value. Cultural value, aesthetic value, ethical value. Important for maintenance of the cultural diversity with or without a long history of human association with them. National Park. It is notified under the Wildlife Protection Act 1972, notified by both central government and state government. More protected vis-a-vis protection in wildlife sanctuary. नेशनल पार्क कौन करता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कैसे करते हैं? बाय बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं, कर सकते हैं। मोर प्रोटेक्टेड विच प्रोटेक्शन इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नो ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड इन द नेशनल पार्क एक्सेप्ट फॉर द वंस परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और द स्टेट एंड द कंडीशन गिवन इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अभी 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क है, 1.23% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसमें ये भी आता है। इसे नोटिफाई स्टेट गवर्नमेंट करता है
और उसे नेशनल पार्क को स्टेट सेंट्रल दोनों करता है. इफ़ एनी एरिया अदर देन द एरिया कंप्राइज विद एनी रिजर्व फॉरेस्ट और द टेरिटोरियल वाटर इज ऑफ एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फिकल, नेचुरल और द जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. हम रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी अलाउ करी जाती हैं. उसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ में थोड़ी बहुत. अभी 550 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया है, जो 3.64% और ये 1.23 हाईएस्ट नंबर. सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अंडमान एंड निकोबार. सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में. कम्युनिटी रिजर्व नोटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंक्लूडिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2002 में भी कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व. इसे भी स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है आफ्टर कंसिडरेशन. स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करता है और लोकल बॉडी से भी कंसल्ट करता है. कोई भी इनहैबिटेड एरिया विच टिपिकली एक्ट एज अ बफर जोन 2 और connectors and migration corridor between the established park, wildlife sanctuary, national park, reserved area and protected forest of India. Part of the land in this area privately owned. Part of the land in this area they are privately owned. Such areas are declared conservation areas if they are uninhabited and completely owned by the government of India but used for the subsistence by community. More than 200 community reserves in India and 97 conservation reserves. Tiger Reserve, this is notified by the Wildlife Protection Act 1972. This is governed by the Project Tiger, administered by the National Tiger Conservation Authority. This is a national park for wildlife sanctuary considered significant for protecting the tiger. Consists of the core of the critical tiger habitat. Core habitat, the critical tiger habitat, managed as an inviolable area and a buffer or the peripheral area is immediately about a core area, which may be accorded a lesser degree of habitat protection. Currently, कितने tiger reserves in the country? 53 tiger reserves in the country. Wildlife Protection Act 1972, Project Tiger, National Tiger Conservation Authority, National Park, Wildlife Sanctuary considered significant protecting tiger, consists of a core or critical tiger habitat, managed as an inviolable and a buffer or a peripheral area. 53 टाइगर रिजर्व है. हैबिटेट टाइगर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट नोटिफाइड, ये कौन नोटिफाई करता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972. ये भी स्टेट गवर्नमेंट करता है. ठीक है. और हाँ, स्टेट गवर्नमेंट करता है. ऑल्सो नोन एज कोर एरियाज ऑफ द टाइगर रिजर्व के जो कोर एरियाज हैं critical tiger habitat, demarcated areas of national park sanctuary to be kept as involved for the purpose of tiger conservation without affecting the right of the forest dweller. Large area under the critical tiger in India. सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है? नागार्जुना सागर, श्रीशैलम, tiger reserve. Marine protected area, space in the ocean where human activities are more strictly regulated than the surrounding water, similar to parks on the land, given special protection for natural, historic, marine resources by local, state, territorial, native, regional or the national authority. Biosphere reserve ये international designation है by the UNESCO comprising, इसमें टेरेस्ट्रियल भी आते हैं, मेराइन वाले भी आते हैं, कोस्टल इकोसिस्टम भी आते हैं. डिवाइड इनटू कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोटेक्शन. 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, इन इंडिया, जिसमें से 13 आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ड ऑन द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. यूनेस्को देखो बायोस्फीयर रिजर्व डिजिग्नेशन इंटरनेशनल डिजिग्नेशन बाय यूनेस्को देता है. जिसमें से इंडिया में 18 है, जिसमें से 13 जो हैं वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं, जिसके यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में. बर्ड सेंचुरी नेचर फैसिलिटीज दैट एंश्योर कंजर्वेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ बर्ड एंड देयर नेचुरल हैबिटेट. मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया. इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज की बात करते हैं. इट इज़ डिक्लेयर अंडर द इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज प्रोग्राम ऑफ द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. इसमें क्या करते हैं? दे आइडेंटिफाई, उसके बाद मॉनिटर करते हैं एंड प्रोटेक्ट द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ द बर्ड्स एंड एसोसिएटेड बायोडाइवर्सिटी. इट सर्व एज ए कंजर्वेशन एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एट द ग्लोबल, रीजनल और सब रीजनल लेवल. क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इट होल्ड्स सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ वन और मोर ग्लोबली थ्रेटन्ड बर्ड स्पीसीज. बी ये one of a set of sites that together hold a suite of restricted range species or biome restricted species. They have exceptionally large number of migratory or the congregatory birds. The Bombay Natural History Society and BirdLife International identified 554 important bird areas in India. Natural World Heritage Site, the place that is listed by the United Nations UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization as a special cultural or physical significance. 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में. ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव, मानस, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क एंड द वेस्टर्न घाट. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज. प्रोटेक्टेड एरिया इन न्यूज बात करते हैं ताल चापर ब्लैक बक सेंचुरी, ये है राजस्थान में. फिर है सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में. रंथम, ये हो गया ताल चापर ब्लैक बक, ये सरिस्का, दिस इज रणथंभौर डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में. ये ताल चापर सरिस्का रणथंभौर डेजर्ट नेशनल पार्क. ये जम्मू लद्दाख में है. काराकोरम नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. फिर दिस इज चंगथंग भी कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख में. फिर आता है उत्तराखंड में शिवालिक, एक एलिफेंट रिजर्व है. बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है. उसके बाद फिर हो गया यहाँ पे, हाँ ये देखो ये मध्य प्रदेश में है. सबसे ऊपर आता है चंबल के नीचे आता है माधव.
फिर दुर्गावती। ये है चंबल, चंबल के नीचे है माधव, माधव के इधर है दुर्गावती। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं, हाँ त्रिपुरा में है सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उड़ीसा में है भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका। उसके बाद भी बात करते हैं सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीतरकनिका नेशनल पार्क, उड़ीसा, दुर्गावती। अब यहाँ की बात करते हैं वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुदुमलाई कावेरी साउथ। Valmiki Tiger Reserve, the Forest Department of Bihar has established an elephant rescue center in Valmiki Tiger Reserve. Geographical location another important feature. Location क्या है? Extreme northeastern along the international border with Nepal in western Champaran district. Contiguous with Nepal's Chitwan National Park to the north, sharing a forested boundary with the Sohagi Barwa Wildlife Sanctuary in Uttar Pradesh. Extreme northeastern along the international border with Nepal in western Champaran, contiguous with Nepal's Chitwan National Park. नेपाल में कौन सा चितवन है? टू द नॉर्थ शेयरिंग अ फॉरेस्टेड बाउंड्री विद सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश. ओनली प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे गौरी फाउंड करते हैं, गौरी वे गौरी इज फाउंड इन द शिवालिक एंड द गैंजेटिक प्लेन लैंडस्केप. अमंग द 14 टाइगर रिजर्व इन इंडिया विच रिसीव द एक्रेडिटेशन ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड. इसमें एक रिवर आती है गंडक रिवर ऑन द वेस्ट बाउंड्री. फॉरेस्ट टाइप है यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द तेराई भाबर वेजिटेशन. गंडक रिवर ऑन द वेस्ट ट्रिब्यूटरी. वेस्ट ट्रिब्यूटरी पे कौन सी है? गंडक रिवर. यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द तेराई भाबर वेजिटेशन, तेराई भाबर वेजिटेशन. गंडक रिवर कहाँ पर है? वेस्ट ट्रिब्यूटरी. गंडक रिवर ऑन द वेस्ट में कौन सी रिवर आती है? गंडक. यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द तेराई भाबर वेजिटेशन. फॉना एंड फ्लोरा की बात करते हैं. यहाँ पे चंपा की ट्री है, टाइगर, स्लॉथ, बियर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, बिसॉन, वाइल्ड बोर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, हॉक डियर, सांबर, ब्लूबेल. केरला में वायनाड वाइल्ड सेंचुरी है. यहाँ पे मनी स्पाइडर दैट इज एंटी ant mimicking spider, money spider ant mimicking have been reported for the first time from the Muthanga range of Wayanad wildlife sanctuary. यहाँ पे एक रेंज है जिसका नाम है मुथंगा, वायनाड मुथंगा. Geographical location southern ranges of the famous Western Ghats continue to protected areas of Nagarhole Bandipur National Park of Karnataka on the northeast, Mudumalai National Park of Tamil Nadu on the southeast, cover the Wayanad Plateau situated at the confluence of the three biologically distinct and diverse regions. The main Western Ghat mountain, the Nilgiri Hill Deccan Plateau, component of the Nilgiri Biosphere Reserve, ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी रहती हैं. कुरुमा, पानिया, कट्टू नायका, ओरली, उरीचियर, अदियार. सेंचुरी डिवाइड इन टू पार्ट. एक मुतंगा टुवर्ड्स द ईस्ट एंड थोलपट्टी टू इन द नॉर्थ साइड. यहाँ पे एक रिवर है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, जिसे कहते हैं कावेरी रिवर. साउथ इंडियन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, साउथ इंडिया का मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, वेस्ट कोस्ट का सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, प्लांटेशन ऑफ टी, यूकेलिप्टस एंड ग्रीवेलिया, ग्रीवेलिया. फॉना एंड फ्लोरा की बात करते हैं. एलिफेंट, गौर, टाइगर, पैंथरा, सामर, रेड हेडेड वल्चर, वाइट हम वल्चर, स्पॉटेड डियर, फोर हॉर्न एंटेलोप, वाइल्ड बोर, स्लॉथ बियर, नीलगिरी लंगूर एक्सेट्रा. लद्दाख की बात करते हैं तो यहाँ पे चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अनाउंस सेटिंग ऑफ द इंडिया सबसे पहला डार्क स्काई रिजर्व एट हेनले इन लद्दाख एज पार्ट ऑफ द चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हेनले लद्दाख पहला डार्क स्काई रिजर्व. Geographical location, ये लद्दाखी चंगथंग प्लेटू इन द ईस्ट ऑफ द लेह डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड बिटवीन द लद्दाख एंड द टिबेट रीजन. इसमें है एक विलेज जिसका नाम है कोरजोक विलेज, कंसिडर टू बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज. सबसे ऊंचाई पे जो विलेज है उसका नाम क्या है? कोरजोक विलेज. होम टू द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड वाटर लेक नेमली सोमोरिरी. दिस इज अ रामसर वेटलैंड साइट, पैंगोंग सोकर. होम टू द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड वाटर लेक सोमोरिरी. दिस इज अ रामसर वेटलैंड साइट. पैंगोंग सो भी है, सोकर भी है. यहाँ पे इंडस रिवर फ्लो करती है. फॉना एंड फ्लोरा, स्नो लेपर्ड, टिबेटन वॉल्फ, वाइल्ड या भारल, ब्राउन बियर, कियांग और टिबेटन वाइल्ड एस, डार्क नेक क्रेन, काराकोरम, नुब्रा शियोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. आधार प्रॉपर मैपिंग एंड बाउंड्री आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चांगथंग एंड द काराकोरम सेंचुरीज अमंग द इंडिया चाइना बॉर्डर एज अ प्रायोरिटी कंसर्न. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड टू मैप आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ हाई कंजर्वेशन वैल्यू टू हेल्प रैशनलाइज द बाउंड्रीज अलाउइंग द फॉर एडिशन और डिलीशन ऑफ लैंड. Geographical location other important feature. Location क्या करते हैं? Easternmost reaches of the Karakoram range and Leh district. Karakoram, easternmost reaches of the Karakoram. These are bounded on north and south by China and Pakistan. The Karakoram range lies in the north, situated just to the north of the Hemis National Park. ये हेमिस नेशनल पार्क है, ऊपर नुब्रा शियोक है. दिस इज ईस्ट ऑफ ये दियोसाई नेशनल पार्क है और ये एंड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ चंगथंग. तो चंगथंग इधर है और नुब्रा शियोक इधर है. कम्युनिटी ऑफ डिस्किट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सेंचुरी. डिस्किट
कारगिल is situated to the west of the काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके वेस्ट में है कारगिल, विद इन द सुरू रिवर वैली। कारगिल सुरू रिवर वैली, कारगिल सुरू रिवर वैली। श्योक रिवर जो है वो यहाँ पे फ्लो करती है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, टिबेटन एंटलोप, चीरू, टिबेटन गैजल, हिमालयन आइबेक्स, शापू, भारल, वाइल्ड याक, स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा। काराकोरम सेंचुरी इज होम टू द बैक्ट्रियन कैमल, ऑल्सो नोन एज द मंगोलियन कैमल, विच हैज़ 2 हम्प। काराकोरम सेंचुरी में बैक्ट्रियन कैमल है जिसे हम लोग मंगोलियन कैमल भी कहते हैं, विच हैज़ 2 हम्प एंड इज नोन फॉर इज सुपर कोल्ड टॉलरेंस। मध्य प्रदेश, एक सेकंड फिर से देख लो, काराकोरम सेंचुरी में बैक्टीरियन कैमल जैसे मंगोलियन कैमल कहते हैं, इसमें 2 हम्प है। नेशनल चंबल टू एंटर इलीगल सैंड माइनिंग, मध्य प्रदेश प्लान टू मेक इट लीगल इन पार्ट ऑफ द नेशनल चंबल सेंचुरी। सैंड माइनिंग हैज बीन बैन सिंस 2006। तो जॉर्फिल कोरिसन अनदर इंपॉर्टेंट एरिया as area spanning across the 3 states of the Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh is divided in sanctuary main areas for species reintroduction program of the crocodilian species as Gavialius gangeticus घड़ियाल listed as important bird area। रिवर यहाँ पे चंबल रिवर है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, और उसकी भी ट्रिब्यूटरी पार्वती। दिस इज द पार्ट ऑफ कथियार ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इको रीजन। यहाँ पे घड़ियाल, गैंजेटिक डॉल्फिन, मगर क्रोकोडाइल, यहाँ पे गैंजेटिक डॉल्फिन भी है। ओके नेशनल, यहाँ पे क्या है नेशनल चंबल में, तो क्या क्या है यहाँ पे घड़ियाल, गैंजेटिक डॉल्फिन, मगर क्रोकोडाइल, सेपरेट रियर टर्टल स्पीसीज। दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव अ न्यू रिजर्व फॉर टाइगर ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व। 1/4 of the Panna tiger reserve will get submerged due to the linking of the Ken-Betwa river। कितना पन्ना टाइगर रिजर्व समझ हो जाएगा। मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्ड अ न्यू रिजर्व फॉर टाइगर्स और पन्ना टाइगर रिजर्व दुर्गावती। तो 1/4 of the Panna tiger reserve will get submerged due to the linking of the Ken-Betwa river in work of the river linking project। नेशनल टाइगर रिजर्व है आज यूपी एंड द गवर्नमेंट टू नोटिफाई न्यू टाइगर रिजर्व जैसे दुर्गावती है। जियोग्राफिकल लोकेशन अदर इंपॉर्टेंट फीचर देखें। लोकेशन स्प्रेड अक्रॉस द नरसिंहपुर दामो सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी का नरसिंहपुर दामो एंड सागर। दिस इज द ग्रीन कॉरिडोर विच लिंकिंग द Panna tiger reserve with Durgavati to be developed for the natural environment of the tiger for new lake। Tropical mixed dry deciduous forest and some teak forest। Flora and fauna leopard, wolf, cheetah, slat deer, barking deer, four-horned antelope। Madhav National Park tigers are being introduced in the Madhav National Park more than 6 decades after they were last seen in the year 1990। Tiger from the Panna, Bandhavgarh and Satpura National will be reintroduced। पन्ना बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना भी हो गया, बांधवगढ़, सतपुरा। मध्य प्रदेश इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ द अपर विंध्यन हिल। 2 लेक है, एक है साक्या सागर, माधव सागर, माधी खेरा। ठीक है, साक्या सागर 2 लेक है, एक है साक्या सागर, एक है माधव सागर। साक्या सागर एंड माधव सागर एंड माधी खेरा डैम are situated here। नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस मिक्स फॉरेस्ट एज वेल एज ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फाउना। टाइगर, हियाना, स्लॉथ बेयर, क्रोकोडाइल, नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा, चीतल, सांबर, माइग्रेटरी बर्ड इंक्लूडिंग गीज, पोस्टर, पिंटिल, टील, मलाड, गडविल एंड करधाई ट्री। महाराष्ट्र में बात करते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। दिस इज अ पार्ट ऑफ द एशियाटिक लायन। दे हैव बीन ब्रॉट टू द संजय गांधी नेशनल पार्क फ्रॉम गुजरात। एशियाटिक लायंस अ पेयर ऑफ दो एशियाटिक लायन दे हैव बीन ब्रॉट कहाँ पे, संजय गांधी नेशनल पार्क फ्रॉम गुजरात। संजय गांधी नेशनल पार्क फ्रॉम गुजरात। जोग्राफिकल लोकेशन ये बोरीवली ईस्ट मुंबई में है। इसको पहले बोरीवली नेशनल पार्क कहते थे, अब संजय गांधी नेशनल पार्क कहते हैं। ये आर्कोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इसी के अंदर है कन्हेरी केव, फिर रिप्रेजेंट रेयर फ्रैगमेंट ऑफ बुद्धिस्ट हिस्ट्री। अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ मुंबई जोग्राफिकल एरिया इसी में है। 2 मैनमेड लेक भी हैं इसमें, तुलसी लेक और विहार लेक। ट्राइब्स इन द रिवर वल्ली एंड महादी कोली। यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है दहिसर रिवर। Southern mixed deciduous forest, leopard, monkeys, spotted deer, Indian hare, wildcat flora are dominated by the Tectona, Albizia, Terminalia, Butea, bamboo। Pitakanika National Park, a number of the newborn saltwater crocodile in the Pitakanika National Park reached a record of 3,700 this year during the nesting period। Geographical location another important feature। Location Kendrapara, Odisha। At the south end of the national park is the Gahirmat beach, which is the lone mass nesting spot in the Indian Ocean region। Isme has India's largest heronry river। It lies in the estuarial region of Brahmani, Baitarni, Dhamra, Patsala river। तो यहाँ पे भितरकनिका उड़ीसा में है। बहुत सारे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी हैं। 3,700 देसी है। जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर। लोकेशन केंद्रापारा उड़ीसा में। At the south end of the national park, Gahirmat Beach भी है, which is the lone mass nesting spot in the Indian Ocean region, has India's largest heronry, lies in the estuarial region of Brahmi, Baitarni, Dhamra, Patsala। Brahmi, Baitarni, Dhamra, Patsala। Second largest mangrove forest in India for the Sundarban, saltwater crocodile, hyena,
वाइल्ड बोर, ओपन बिल स्टॉक, ग्रे हेरॉन, वाइट इबस एक्सेट्रा। राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क है। इट इज़ अ ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट विच इज फंडेड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर और ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कैन विद हेल्प द कंजर्वेशन ऑफ द क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी इन डेजर्ट नेशनल पार्क। यहाँ पे जैसलमेर एनवायरमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ओनली प्लेस पे राजस्थान स्टेट पर ग्रेट इंडियन बसर, स्टेट एनिमल चिंकारा, स्टेट ट्री खिजड़ी, स्टेट फ्लावर रोहिडा। फिर से बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर, एनिमल चिंकारा, स्टेट ट्री खिजड़ी, स्टेट फ्लावर रोहिदा। Khejri trees, is they are revered and protected by the local community, especially the Vishnoi landform consist of the sand dune, craggy rock, and compact salt lake bottom. A climate extremely hot, arid region of very low rainfall zone. Forest type क्या है? Thorn forest. Fauna and flora: Great Indian bustard, black buck, चिंकारा, wolf, India fox, desert fox, etc. रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। टाइगर और रिसेंटली शिफ्टेड फ्रॉम द रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लेकर सरिस्का टाइगर रिजर्व। ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड द इंपॉर्टेंट फीचर: junction of the Aravalli Valley and Vindhyas near Savai Madhopur district in the eastern Rajasthan. It is also a national park. Ranthambore Fort, that is a UNESCO World Heritage Site, situated inside the park. Lake Padam Talao, Malik Talao, Rajbagh Talao, Padam Malik Rajbagh. Ranthambore Tiger Fort recently shifted from Ranthambore Tiger Reserve से एक टाइगर को रणथंभौर से शिफ्ट कर दिया गया था सरिस्का टाइगर रिजर्व। यह एक जंक्शन है अरावली विंध्यास नियर सवाई माधोपुर इन ईस्टर्न राजस्थान। ये नेशनल पार्क भी है। रणथंभौर फोर्ट ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो भी रणथंभौर टाइगर रिजर्व में ही है। यहाँ पे लेक भी हैं, पदम तालाब, मलिक तालाब, राजबाग तालाब। पदम मलिक राजबाग तालाब enclosed by the Chambal River and Banas rivers from two sides, dry deciduous forest by Chambal Banas River and Thambur Chambal Banas. Tiger, leopard, striped hyena, Samadia, Chilta, Nilgai. Sariska tiger is a tiger was recently shifted from Ranthambore to Sariska. अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, अरावली रेंज। यहाँ पे कौन सा टेम्पल, वहाँ पे कौन सा रणथंभौर फोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नीलकंठ टेम्पल है सरिस्का में, नील सारी नीली नीलकंठ टेम्पल, पंडुपुल हनुमान टेम्पल, एंड यहाँ पे जो फोर्ट है उसका नाम है कंकवादी फोर्ट। माउंटेन भी हैं, ग्रासलैंड भी हैं, ड्राई डेजर्ट फॉरेस्ट भी हैं, इंडियन लेपर्ड, जंगल कैट, कैरेकल, स्ट्रिप्ड हाइना, गोल्डन जैकल एक्सेट्रा एंड बर्ड स्पीसीज सच एज सैंड ग्राउस, हार्बर क्वेल, क्रेस्टेड नेट सर्पेंट ईगल। यहाँ पे ताल चापर ब्लैक बक सेंचुरी टू प्रोटेक्ट द सेंचुरी। राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डर द कंप्लीट प्रोविजन ऑन एनी एक्शन टू रिड्यूस द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया। कोर्ट डायरेक्टेड द complete the formalities for declaration of eco sensitive surrounding the Tal Chapar in the earliest location Thar desert Rajasthan and part of the famous Shekhawati region. Tal is Rajasthan word. Tal is Rajasthani word meaning plain land. Only sanctuary in India with a good number of black bucks in on almost treeless. पेड़ नहीं है, सलाइन है, फ्लैट लैंड है। मुतिया और पल, a special type of grass is found here. मुतिया और पल। Forest type grassland. Flora and fauna: desert fox, desert cat. Migratory birds are harrier, eastern imperial eagle, short-toed eagle, little green bee eater. Tamil Nadu Kaveri South Wildlife Sanctuary. Tamil Nadu has notified the sanctuary as the state the 17th Wildlife Sanctuary under the Wildlife Protection Act 1972. इसमें लोकेशन है कृष्णागिरी एंड धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट, कनेक्ट कावेरी Kaveri North Wildlife Sanctuary of Tamil Nadu with Kaveri Wildlife Sanctuary neighboring Karnataka. It maintains further continuity to the Nilgai biosphere through Malai Mahadeshwar Wildlife Sanctuary, बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल इन टाइगर रिजर्व। एक है मलाई महादेश्वर जो कि कर्नाटका में है, बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल वो भी कर्नाटका में है, और फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एरोड डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट एलिफेंट: सत्यमंगलम हो गया, मलई महादेश्वर, नीलगिरी, बिलीगिरी रंगास्वामी। इंपॉर्टेंट एलिफेंट हैबिटेट कंप्राइजिंग 2 एलिफेंट कॉरिडोर। एक है नंदी मंगलम उलीबंदा कॉरिडोर एंड कोवाई पल्लम अनिबिदल्ला कॉरिडोर। यहाँ पे रिवर कौन सी जाती है? कावेरी रिवर। फौना एंड फ्लोरा क्या है? गिजल, जायंट स्क्वेलर, फोर हॉर्न एंटीलोप, लेसर फिश, ईगल, लीड सॉफ्ट शेल टर्टल, स्मूथ कोटेड ऑटर, मास क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में करते हैं, न्यूली कैप्चर्ड एंड इंट्रोड्यूस वाइल्ड एलिफेंट दैट इज PM2 Pandalur Makana in Mudumalai Tiger Reserve is adapting to the new habitat. Thippakadu Elephant Camp in Mudumalai Tiger Reserve is the oldest elephant camp in Asia. Established before independence. कौन सा नाम है? थिप्पाकाडू एलिफेंट कैंप। कहाँ पर है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप इन एशिया। थिप्पाकाडू एलिफेंट कैंप इन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। Geographical: Nilgiri district of Tamil Nadu at a junction of three states, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. It shares boundary with the Wayanad Wildlife Sanctuary, Kerala on the west, Bandipur Tiger Reserve, Karnataka on the Wayanad Wildlife Sanctuary, Kerala. शेयर्स बाउंड्री वेस्ट में है इसके वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, और नॉर्थ में है बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका वाला।
part of the Nilgiri Biosphere Reserve among the 14 tiger reserves in India, will receive the accreditation on the Global Conservation Institute and Tiger Standard. मुदुमलाई भी है. रिवर कौन सी? मुदुमलाई मोयर. ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस, मॉइस्टिक, ट्राइट्रिक, ये सब चीज़ें. एलिफेंट गॉड, टाइगर, पैंथर, स्पॉटेड डियर, बाकी डियर, वाइल्ड बोर, पॉर्क्यूपाइन, बर्ड लाइक मिनीबैट, हॉर्नबिल, फेरी, ब्लू बर्ड एक्सेट्रा. उत्तराखंड की बात करते हैं. शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है. Uttarakhand government announced a repeal of the decision to denotify the Shivalik Elephant Reserve to expand the airport in Dehradun. Repeal the decision. Denotify Shivalik Elephant to expand the airport in Dehradun. So geographical location and other location feature. Much of this reserve fall inside the particular areas such as Rajaji National Park, Corbett Tiger Reserve, Nandor Wildlife Sanctuary, Sona Nadi Wildlife Sanctuary. Nandor और सोना नदी ये दोनों ही उत्तराखंड की हैं. Home to almost all of the Uttarakhand wild elephant. It protects the key passage corridor that allow elephant to move from their habitat near the Yamuna River in the west to those of the Sharda River in the east. Mike site in India. Okay, त्रिपुरा. ये है सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. 2 बेबी लेपर्ड जॉइन सिपाही जला जू आफ्टर 12 ईयर. जोग्राफिकल लोकेशन ये विशालगढ़ त्रिपुरा. ये वुडलैंड है with an artificial lake, natural botanical zoological garden, a kind of zoo plus garden and sanctuary, clouded leopard, spectacular langur, cap langur, pigtail macaw, slow loris, barking deer, wild boar, flora Artocarpus chaplasa and Albizia precoria. कुछ स्पीसीज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दी जैसे एशियाटिक लायन. रिसेंटली पार्लियामेंट फॉर वॉज इन्फॉर्म द प्रोजेक्ट लायन डॉक्यूमेंट लायन एट द रेट 47 विजन फॉर द अमृतकाल. Lion at the rate 47 vision for the Amritkal has been prepared to rescue and restore the lion's habitat. It envisages landscape ecology based conservation of the Asiatic lion in Gujarat by integrating conservation and eco development. इनको कंजर्व भी करना है, इनके इकोलॉजी को डेवलप भी करना है. लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन being implemented in the Gir landscape in Gujarat, last home of Asiatic lion. IUCN endangered sites appendix 1 wildlife protection and schedule 1 schedule 4 22 species. The species recovery from characteristics. Second largest cat in the world. सबसे पहले टाइगर के बाद ये आता है सोशल कैट विच लिव्स इन ग्रुप कॉल्ड प्राइड. इनके ग्रुप को प्राइड बोलते हैं. मेल लायन दे हैव अ थिक मेन ऑफ हेयर अराउंड देयर हेड्स that female में नहीं होती. एशियाटिक लायंस एंड अफ्रीकन लायन दे आर सब स्पीसीज ऑफ द सेम स्पीसीज. एशियाटिक और अफ्रीकन. एशिया बड़े होते हैं, अफ्रीका थोड़े छोटे होते हैं. मेन दे रिलेटिवली डेंस एंड लाइटर मेन, रिलेटिवली शॉर्ट डार्कर एंड स्पार्स मेन. एंड ये एब्सेंट होते हैं स्किन फोल्ड लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड स्किन दैट रन्स अलोंग द बेली. ये ब्राइट साइज इनका बहुत बड़ा होता है, इनका स्मॉलर होता है. इसमें इनको डिसीज़ बहुत जल्दी हो जाती है. जेनेटिक इनब्रीडिंग चल रही है. डिजास्टर कोई हो गया, पोटेंशियल पोचिंग, एक्सीडेंटल लायन डेथ ड्यू टू ह्यूमन कॉजेज. पॉपुलेशन लिमिटेड टू ओनली 5 प्रोटेक्टेड एरियाज. इनको ज़्यादा एक गिर है, गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, पानिया सेंचुरी, मिटियाला सेंचुरी, गिरनार सेंचुरी. कंजर्वेशन मेजर एशियाटिक lion conservation project funded from the centrally sponsored scheme development of wildlife. Centrally sponsored scheme that is development of wildlife habitat. स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट जैसे चारुदत्त मिश्रा, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट है जिनका नाम है चारुदत्त मिश्रा. दे रिसीव ऑन द विटली गोल्ड अवार्ड फॉर एफर्ट टू इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी. आयुष इंस्टीट्यूट दे आर वनरेबल अपेंडिक्स 1 वाइल्ड शेड्यूल 1 and 4 in the list of the 20 species recovery program. Term as the ghost of the mountain due to their camouflage and pattern with a black spot called pattern with black spot जिसे कहते हैं Rosetes, unique to every snow leopard, is a flagship species of high altitude Himalayas in India. ये natural prey loss हो रहे हैं, human animal conflict, illegal trade of his fur and bone. Unlike other big cats, snow leopard cannot roar. माउंटेन लैंडस्केप ऑफ द सेंट्रल एंड द सदर्न एशिया विद 12 स्नो लेपर्ड रेंज. सबसे पहले अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान. चाइना में सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन. इन इंडिया फाउंड इन लार्ज पार्ट इन द वेस्टर्न हिमालय इंक्लूडिंग द यूटी और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम. हिमाचल प्रदेश इन द ईस्टर्न हिमालय. कंजर्वेशन मेजर डिक्लेयर द स्टेट एनिमल ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड द लद्दाख को. India has ratified the Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Global Snow Leopard Ecosystem Protection Program. Snow Leopard Population Assessment in India. Snow Leopard Population Assessment. हाँ, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब आया था? 2009 में. सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट 2017 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूएनडीपी विद द सपोर्ट ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब आया था? 2009 में. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है. स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में. सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट 2017 में. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड सिक्योर हिमालयन 2017 में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. स्नो लेपर्ड कब है? 2009 में. सिक्योर हिमालय 2017 में. यूनाइटेड नेशन सपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी. नीलगिरी तार तमिलनाडु is set to implement a project नीलगिरी तार
aimed at developing a better understanding of its population on the 2022-27 period. IUCN Endangered Bird Protection Act and Schedule 1 in list of 22 species covered in the Species Recovery Program. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं. दे आर ओनली माउंटेन अनक्यूलेट एनिमल विद द हो only mountain ungulate animal with hooves in southern India among the only mountain ungulate ऐसे एनिमल जिनके hooves होते हैं in South India among the 12 present in India. नीलगिरी ताहार तमिलनाडु ने चल प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार जो डेवलपिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलेशन. एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में भी है, स्पीसीज रिकवरी में भी आता है नीलगिरी ताहार. दे आर ओनली माउंटेन ungulate animal with hooves in southern India among the 12 species present in India, locally known as Varayadu diurnal, but are most active grazing in the early morning and late diurnal, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव अर्ली मॉर्निंग लेट आफ्टरनून. ओनली ताहार इज adapted to a cold only tahar is adapted to cold as well as wet tropical environment. State animal of Tamil Nadu, Nilgiri tahar, habitat loss due to dampened deforestation, competition with domestic livestock, hydroelectric projects वजह भी आ रहे हैं, and the monoculture plantation, occasional hunting for its meat. मोनोकल्चर प्लांटेशन, ओकेशनल हंटिंग, इसकी मीट चाहिए, इसकी स्किन चाहिए, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टेड है, हैबिट लॉस है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन है. These are endemic to Western Ghats with current distribution between Nilgiri in the north to Kanyakumari Hills in the south of the region. Eraviculam National Park in Annamalai Hills in Kerala is home to the largest population on Nilgiri. Eraviculam National Park, Annamalai Hills. मुकुर्ती नेशनल पार्क मुकुर्ती नेशनल पार्क बनाया गया इनको प्रोटेक्ट करने के लिए. रेड पांडा की बात करते हैं, इसको कहते हैं पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क. पद्मा नाजू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ये है वेस्ट बंगाल में. स्टार्टेड प्रोग्राम टू रिलीज 20 रेड पांडास इन अबाउट 5 ईयर टू द फॉरेस्ट. आयुषन स्टेटेड एंडेंजर्ड थे. अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1-4 इन लिस्ट ऑफ द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम 22 स्पीसीज में. ये बहुत ही शाई हैं, सॉलिटरी हैं, आर बोर्ड स्पेंडिंग लाइफ ऑन ट्रीज एनिमल. Any indicator species for the ecological change, they feed mainly on bamboo and they has an indicator species. अगर ecological में change हो रहा होगा तो indicate कर देते हैं. Feed mainly on the bamboo and has an extra thumb for feeding and the climbing. Use their long bushy tail for balance and to cover themselves in winter. Threat क्या है? Habitat loss हो रहा है, degradation, human interference, poaching. Almost 50% of red panda habitat is in the eastern Himalayas. In India they are found in सिक्किम का red panda state animal है. अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय home to both species. Himalayan red panda भी है, Chinese red panda भी है. Greater One Harmony, the reintroduction of the Greater One in Manas National Park of Assam has indicated higher life expectancy of them. Manas National Park is a UNESCO World Heritage Site and the Great Tiger Reserve in the Western Assam. मानस भी यूनेस्को वर्ल्ड साइज और टाइगर रिजर्व भी इन वेस्टर्न असम के वेस्ट पार्ट में. वनरेबल है अपेंडिक्स 1 में शेड्यूल 1 और 4 लिस्ट ऑफ द 22 स्पीसीज वन स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम. एशिया का सबसे एशियाज लार्जेस्ट राइनो स्पीसीज इस जिसको कहते हैं ग्रेटर वन राइनो, सबसे बड़ा होता है, राइनो की सबसे बड़ी स्पीसीज है. 4th लार्जेस्ट लैंड एनिमल, एक्सीलेंट सुपरमैन, कैनेडा स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर फॉर द शॉर्ट पीरियड. सॉलिटरी एनिमल दे through several may occupy the same patch of grassland and water source. They have incredible sense of hearing and smell, but eyesight is relatively poor. Hear करते हैं, smell करते हैं, eyesight is relatively poor. Gestation period is about 16 months. Hunted for their horn, that is an ingredient in traditional Asian medicine in destruction of their preferred habitat. The rhino's horn is made up of keratin, protein which form the basis of our hair and the nail. They are alluvial, terai, duar, savanna, grassland, and the riverine forest, found commonly in Nepal, Bhutan, Pakistan, India. Nepal, Bhutan. India is home to over 85% of the population. They are mainly found in the southern area. काजीरंगा नेशनल पार्क, पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क इन असम, जल्दापारा नेशनल पार्क, गुरुमाना नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल एंड दुधवा नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश. असम है 71% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2672 पर 2018 से, जबकि काजीरंगा नेशनल पार्क हावरिंग द हाईएस्ट नंबर. किसके हैं ये? वन हैंड राइनो के. सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? असम 71% of our population and the Kaziranga National Park having the highest number. Assam Kaziranga. Conservation measure Indian Rhino Vision 2020 to expand the rhino range. Special Rhino Protection Force. National Rhino Conservation Strategy 2019 to conserve the Great One Rhino. ये है संगाई. इस मणिपुर ब्रो एंटलर डियर. पीएम एड्रेस्ड मणिपुर संगाई ये फेस्टिवल. पीएम ने एड्रेस किया था मणिपुर का संगाई फेस्टिवल वाया वीडियो मैसेज. संगाई फेस्टिवल इज ऑल्सो नेम आफ्टर द संगाई ब्रो एंटलियर डियर फाउंड ओनली इन मणिपुर. संगाई फेस्टिवल ब्रो एंटलियर डियर. ये एंडेंजर्ड है. अपेंडिक्स 1 में शेड्यूल 1-4 इन लिस्ट ऑफ द 22 स्पीशीज रिकवर्ड बियॉन्ड. ये मीडियम साइज डियर होते हैं, यूनिक डिस्टिंक्टिव एंटलर. दे आर कॉल्ड द डांसिंग डियर एज इट वॉक्स ऑन द हिंड सरफेस ऑफ इट्स पैटर्न विद मिंचिंग हॉप्स ओवर फ्लीटिंग फोलिएज नोन एज फुमडी. ये जो फ्लोट करते हैं फोलिएज उसे क्या कहते हैं? फुमडी. स्टेडली डीजनरेटिंग
स्टेडली जनरेटिंग डीजनरेटिंग हैबिटेट ऑफ फुंडी एज अ रिजल्ट ऑफ द पोल्यूशन हो रहा है. कंटिन्यूस इनंडेशन, फ्लडिंग तो डीजनरेट हो रहा है हैबिटेट ऑफ फुंडी. इन्वेजिव एंड फ्लडिंग इन्वेजन ऑफ नॉन नेटिव प्लांट लाइक पैराग्रास, थ्रेट टू द डिसीज फ्रॉम द लाइफ स्टॉक, इम्प्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, पोचिंग. इसमें कौन सी लेक आती है? लोकटक लेक इनसाइड द कीबुल नेमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर. लोकटक लेक इन जितना. ओवर फ्लोटिंग biomass called Fundli, conserved animal of Manipur. Loktak Lake is designed as a wetland of international importance under the Ramsar Convention. Fishing cat. Chilka Lake, the Asia का सबसे largest brackish water lagoon, is home to around 176 fishing cat according to a recent study conducted by the Chilka Development Authority in collaboration with the fishing cat. चिल्का लेक जो है, चिल्का लेक वो एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून है. फिशिंग कैट. चिल्का लेक एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून. चिल्का लेक फिशिंग कैट की बात करते हैं. चिल्का लेक एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून is home to around 176 fishing cat. According to recent study conducted by the Chilka Development Authority in collaboration with the fishing cat, the first population estimation outside the protected areas. Vulnerable appendix 2 में schedule 1 and 4. They are nocturnal animal. Nocturnal है. They are an adept swimmer and twice the size of the housing cat. Remarkable feature, layered structure of their fur, crucial adaptation to life in the water. Destruction of wetland जा रहा है. Depletion of its main prey fish due to the unsustainable fishing practice. Poach for skin. इनकी स्किन चाहिए, अब इनका प्रे बेच जा रहा है, जो कि फिशिंग अनसस्टेनेबल तरीके से हो रही है. डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड. फाउंड प्राइमली इन द वेटलैंड एंड द मैंग्रोव हैबिटेट. Wetland and mangrove in India mainly found in the mangrove forest of the Sundarban and on the foothills of the Himalaya. Mangrove forest of the Sundarban on the foothills in Himalayas and on the Ganga and Brahmaputra river in the Western Ghats. State animal of the West Bengal है ये फिशिंग कैट. स्टेट एनिमल ऑफ द वेस्ट बंगाल. ऑल्सो एम्बेसडर ऑफ चिल्का सिंह 2003. स्लेंडर नॉरिस. India's first century for slender loris was notified recently. Named Kadavur slender loris century, Tamil Nadu, is declared under the Wildlife Protection Act 1972. IUCN status है grey slender loris is near threatened, red slender loris is endangered. Grey वाली near threatened है, red वाली endangered है. Grey slender loris near threatened, red slender loris is endangered. Grey वाली near threatened है, red वाली endangered है. Sites Appendix 2 Wildlife Protection Act Schedule 1 Schedule 4. They are arboreal in nature. Slender loris, Kadavur slender loris century, Tamil Nadu, Wildlife Protection Act 1972. Grey loris near threatened and grey वाली near threatened and red slender is endangered. Arboreal spend most of their lives on trees. Primates that cannot jump नहीं कर सकते. They threat from poacher due to the misplaced belief that these animals have magical and medicinal powers. Destruction of their habitat, commonly found in the tropical scrub, deciduous forests and dense hedgerow plantation bordering farmland in southern India and Sri Lanka. Grey found only in South India and small part of Sri Lanka. Found only in South India and small part of Sri Lanka. Red slender loris found mainly in Sri Lanka. Grey वाला South India और श्रीलंका में. रेड वाला ओनली इन श्रीलंका. ग्रे वाला साउथ इंडिया में भी है, श्रीलंका में है, और रेड वाला सिर्फ श्रीलंका में. इंडियन पैंगोलिन. India cites COP19 as parties to remove reference to pangolin from pharmacopoeia and official collection of approved pharmaceuticals. Endangered Appendix 1. They are large anteater covered dorsally by scale. They can roll into a ball when danger, exposing only the tough scale for protection. They have no teeth and pick up food with their sticky tongue. They have no teeth and pick up food with their sticky tongue. Only mammal, wholly covered in scale. Behavior solitary, primary, nocturnal animal. Solitary, primary, nocturnal animal. Yes, large anteater can roll into a ball when in danger, exposing only the tough scale for protection. No teeth and pick up food with their sticky tongue. Only mammal, wholly covered in scale. Behavior solitary, primary, nocturnal animal. Solitary होते हैं ये, primary, nocturnal animal. Gestation period 65 से 70 days, which is much shorter than other species of. एक मिनट फिर से देखो, ये लार्ज एंटीटर है, रोल इनटू बिग इन डेंजर, इनकी कोई टीथ नहीं होती, पिकअप फूड विद स्टिकी टंग. ओनली मैमल, होली कवर्ड इन स्केल. ये भी सॉलिटरी प्राइमरी, ये भी नॉक्टर्नल है. नॉक्टर्नल यहाँ पे एक और नॉक्टर्नल पढ़ा था अभी हमने, आर्बोरियल पढ़ा था अभी उसके बारे में. क्या नाम था, स्लेंडर ऑरिस के बारे में. नॉक्टर्नल भी यही पढ़ा था हमने. नहीं दिख रहा है. हम लोग देखे नॉट जम्प, हाँ पेंगोलिन के बारे में पढ़ रहे थे. ओके,
इनको solitary, primarily nocturnal, their range by 65-73, which is much older than for the species of pangolin. Hunting, poaching for local consumption use as a protein source and a traditional medicine. Protein or traditional medicine, international trade for its meat and scales in the East and the Southeast African countries. Habitat, there are 8 species of pangolin in the world. Of which 2 are found in India. Indian or Chinese pangolin. Indian pangolin is widely distributed in India, except the Aryan region and high Himalayas and the Northeast. ये जयपुर ग्राउंड गिको है. जयपुर ग्राउंड गिको है इंक्लूडेड अपेंडिक्स टू द सिटी साइट्स है. शेड्यूल 1 है. आयुषन स्टेटस नॉक्टर्नल ये भी हैं. They come out during the evening after darkness and forages on the ground. Habitat loss, poaching for domestic and international trade, endemic to peninsular India, found in eastern Ghat, southern Odisha, northern Andhra Pradesh. Avian species की बात करें तो great Indian hornbill. There is a video of the great Indian hornbill being tortured in the Wokha district, Nagaland, went viral. Vulnerable Appendix 1. Larger member of the hornbill family, female great hornbills are smaller than the males and have the bluish white instead of red eye. Bluish white. Fish comprise a major part of their diet, but the species also take egg, amphibians, reptiles, insect, mammals, and small birds. Habitat loss from logging and shifting cultivation. Hunting, इनके लिए मीट के लिए, feather के लिए and cascue are used for ornamental purpose. They are found in wet evergreen and mixed deciduous forest distributed in western India through Indochina, south of Malaya and southern Sumatra. In India, mainly found in the foothills of Himalayas and part of the North India along with the western Ghats. It is a state bird of Kerala. Hornbill Nest Adaptation Program. Hornbill Nest Adaptation Program. This is a community-based conservation which was adopted in 2011 to protect breeding population of hornbill that occur outside the Pakki Tiger Reserve, Arunachal Pradesh. State bird of Kerala. Pakki Tiger Reserve, Arunachal Pradesh. Recently, Supreme Court directed the Rajasthan and the Gujarat power producers to install bird diverters. Lesser Florican. Supreme Court directed the Rajasthan and Gujarat power producer. राजस्थान में पावर प्रोड्यूस होती, गुजरात हो इंस्टॉल बर्ड डाइवर्टर टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द लेसर फ्लोरिकन. IUCN status critically reserved. They are also known as खरमोर. These are small and gracile bastard of the bustard family. The smallest of the India's 3 resident bustard. Male floricans are generally shorter and lighter than their female counterpart. आप इनको हट करते हो. ग्रासलैंड कन्वर्जन टू एग्रीकल्चर, ओवर ग्रेजिंग, कोलिजन विद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर. हंट करते हैं ग्रासलैंड कन्वर्जन टू एग्रीकल्चर. Hunting, grassland conversion to agriculture. Overgrazing, collision with energy infrastructure. Hunting, grassland conversion to agriculture. Hunting होती है, ग्रासलैंड का कन्वर्ट, इनको खारमौर भी बोलते हैं. ओके. एग्रीकल्चर, ओवरग्रेजिंग, collision with energy infrastructure, endemic to India and found in grassland and scrubby field in parts of Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra. Indian skimmer, जिसको कहते हैं rinchop. Indian skimmer is seen in a huge flocks during the winter at the Koringa Wildlife Sanctuary. Koringa Wildlife Sanctuary कहाँ पे? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में. Indian skimmer is seen in huge flocks during the winter at the Koringa Wildlife Sanctuary, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश. Endangered है Wildlife Protection Institute. The Indian skimmer, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश. Koringa Wildlife Sanctuary, Andhra Pradesh. They breed only on large exposed and sandbars and island. They feed on the surface dwelling fish, small crustacean, insect larvae. इनका habitat degrade हो रहा है. Excessive and widespread increase in disturbance predation by corvid like house crow. Habitat found in the coastal estuaries of the western and the eastern India. Chambal River is an important nesting site for the Indian skimmer. Aquatic species, Ganges River dolphin have started coming back to the Ganga River with improvement in the quality of the Namami Ganga program. Endangered है. In the list of 20 species recovery program, wildlife schedule 1 to strikes. Next one. They can only live in fresh water and is blind, has a slit similar to a blowhole on top of his head which acts as a nostril, popularly referred to as susu due to the sound it produces when breathing. Symbols of the ecological health of a major river system. Directly इसको मार दिया जाता है. Habitat fragmentation by dam and barrages and indiscriminate fishing. They are found in the Ganga, Brahmaputra and the Tibetis. Ganges river dolphins can hunt by emitting ultrasonic sound waves that bounce off of fish and their prey. They are found in Vietnam. Conservation measures. India's national aquatic animal. Olive Ready Delta, Tamil Nadu will set up an international olive ready delta protection and rehabilitation center in Chennai. Protection is IUCN status vulnerable protection biodiversity Act 1972 Schedule 1. These are smallest and the most abundant of all the sea turtles. सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा abundant है of the all sea turtle. They are best known for their unique mass nesting called Arivada. Unique mass nesting जिसे कहते हैं Arivada. They are smallest, most abundant of all sea turtles. छोटा है, abundant है of all sea turtles. Best known
Oligoderms, smallest abundant of all sea turtle, best known to the unique mass testing Corabivada, where thousands of female lay eggs on the same pitch. A single turtle can lay over 110-140 eggs around. They feed on the jellyfish, shrimp, snail, crab. Unintended capture in the fishing gear, where direct harvest of turtles and eggs, loss and degradation of habitat, marine debris, climate change, warm waters of the Pacific, Atlantic and Indian Ocean, Rushikulia river mouth is considered ऋषिकुलिया रिवर का माउथ है ऋषिकुलिया उड़ीसा के आसपास देखो हाँ रिवर का जो माउथ है इज द सेकेंड बिगेस्ट रुकरी एक है वहाँ पे गहिरमठ में धमरा रिवर ब्राह्मणी रिवर आती है दिख रहा है ये गहिरमठ बीच है ये धमरा रिवर और ब्राह्मणी रिवर फिर यहाँ पे एक रॉबर्ट आइलैंड है जिसमें महानदी रिवर आती है फिर यहाँ पर है ऋषिकुलिया रिवर नेस्टिंग साइट की बात कर रहे हैं ना हम लोग ऋषिकुलिया वहाँ पे धमरा ब्राह्मणी गहिरमठ में ऋषिकुलिया सबसे बड़ा बिगेस्ट रुकरी इंडिया कौन सा गहिरमठ और सेकंड नंबर पे क्या है ऋषिकुलिया रिवर रेड क्राउन रूफ टर्टल इंडिया हैज प्रोवाइड अ प्रपोजल टू बेटर प्रोटेक्ट ग्राउंड रूफ टर्टल जैसे बतागुर कछुआ या अंडर द कन्वेंट साइट्स ठीक है fresh water turtle species are they found in deep flowing rivers. Deep flowing river with registered nesting site in comparison to female counterpart males are shorter. Loss or degradation of habit, drowning of by illegal fishing net, poaching, illegal trade native to India, Nepal and Bangladesh. इंडिया में है नेपाल में बांग्लादेश कंट्री इंडिया द नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी द ओनली एरिया विद सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज लीड सॉफ्ट शेल टर्टल टू फ्रेश वाटर इंडियन टर्टल हैव मेड टू अपेंडिक्स 1 फ्रॉम अपेंडिक्स 2 ऑफ द साइड एक है रेड क्राउन रूप टर्टल जैसे कहते हैं बतागुर कछुआ ये भी फ्रेश वाटर है रेड क्राउन और दूसरा है आपका लीड सॉफ्ट सेल टर्टल जैसे कहते हैं नेल्सोनिया लीथे प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो ये क्रिटिकली रिजर्व अपेंडिक्स 1 लार्जेस्ट लार्ज फ्रेश वाटर दिस इज अ लार्ज फ्रेश वाटर soft shell turtle that can grow up to 1 meter with average adult size varying from 700 millimeter to 1 meter बहुत बड़े होते हैं थ्रेड हाई डिमांड इन द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एंड सोप डेलिकेसी दे आर एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया एंड इनहिबिट्स रिवर्स इन द रिजर्वायर दे फाउंड इन ऑल मेजर रिवर्स ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटक केरला आंध्र प्रदेश तमिलनाडु उड़ीसा लाइक कावेरी तुंगभद्रा घटप्रभा भवानी गोदावरी मोवा कावेरी तुंगभद्रा घाटप्रभा भवानी गोदावरी मोयार global population of the vacuita porpoise family declined by 98% in 2 decades critical reserve appendix 1 वाले शेड्यूल 4 वर्ड स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पूरे वर्ड का सबसे छोटा सिटैशियन है जिसे कहते हैं वक्यूटा porpoise most endangered marine mammal most often found close to the shore in the gulf shallow water known as the panda of the sea for the distinctive black circle around its eyes habitat northern Gulf of California and Sea of Cortez in Mexico Gulf of California Sea of Cortez in Mexico हमें कुछ रेप्टाइल इंसेक्ट एंड एम्फीबियन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल रिकॉर्ड नंबर ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लीड एक्ट ड्यूरिंग द नेशनल सीजन दिस ईयर द भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा के केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट लीज कंसर्न अपेंडिक्स 1 लार्जेस्ट ऑफ ऑल क्रोकोडाइल एंड द लार्जेस्ट reptile in the world female freshwater saltwater crocodile female saltwater crocodiles are smaller in size as male counterpart illegal hunting for this meal and the egg as well as commercially valuable skin habitat loss habitat alteration negative attitude towards the species extend from northern Australia to eastern India and Southeast Asia, especially most on the eastern coast of the country, like Bhitarkanika, Sundarban, Andaman Nicobar, Kerala. This is a purple frog, जिसे कहते हैं Nasica batrachus sahyadrenis. Kerala is likely to know the purple frog is a state frog. IUCN near threatened है. ठीक है शेड्यूल 1 में फर्स्ट डिस्कवरी इन अक्टूबर 2003 इन द इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला दे प्रेफर लूज डैम्प एंड वेल एरेटेड सॉइल क्लोज टू द पॉन्ड एंड रिचेस ऑफ द स्ट्रीम रिमेन्स अंडरग्राउंड मोस्ट ऑफ द ईयर एक्सेप्ट फॉर 2-3 वीक ड्यूरिंग द मानसून व्हेन इट कम टू मीट अंडरग्राउंड रहते हैं डिफॉरेस्टेशन फ्रॉम एक्सपैंडिंग कल्टिवेशन कंजम्पशन एंड हार्वेस्टिंग बाय द लोकल कम्युनिटीज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट इन इंडिया Monarch butterfly, the International Union for Conservation (IUCN) added the migrating monarch butterfly for the first time to its red list of threatened species and categorized it as endangered. The migratory butterfly, known the longest migration of any insect species known to science. Each red butterfly lists only about 4 से लेकर 5 हफ्ते तक loss of habitat, increased use of herbicide, pesticide for agriculture and the climate change. North America, South Central America and South America. ब्लू ड्यूक की बात करते हैं ब्लू ड्यूक दिस आर नेटिव ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज टू सिक्किम एंड द ईस्टर्न हिमालय ब्लू ड्यूक एच पास अनदर कंटेंडर कृष्ण पिकॉक टू बी अनाउंस्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई एच पास अनदर कंटेंडर कृष्ण पिकॉक टू बिकम द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई कौन सी है ब्लू ड्यूक इस साइंटिफिक नेम इज बासरोना दुर्गा
Barcelona, Durga, Wildlife Schedule 1 में. They found an altitude below 1500 meter, discovered in Sikkim in 1858 habitat native to Sikkim and the Eastern Himalayas. Plant species Red Center, decorated Director of the Revenue Intelligence sees Red Center worth rupees 11.70 crore under Operation Drug the Chandan. Its export from India is prohibited as per the foreign trade policy. Endangered metnics too. They are used in cosmetic, medicinal product and high-end furniture, woodcraft. Well-drained red soil with gravel loam are suitable for cultivation. Region is well in a dry hot climate and requires rainfall ranging from 800 millimeters से 1000 mm usually for the excellent growth. Habitat endemic to the distinct tract of forest in the eastern Ghati region of Andhra Pradesh. Nile Kurunji. Ministry of Environment Forest has listed Nile Kurunji, that is Strobilanthes kuntiana, in the Schedule 3 under Wildlife Protection Act 1992, including it on the list of the protected plant. Those who upload or destroy the plant will invite a fine of rupees 25,000 and 3-year imprisonment. The cultivation of Nilkurinji is also not allowed. Wood grows an altitude of 13 से 2400 meter, acts like a soil binder in grassland and is a fire hardy and very resistant. Blooms once every 2 years, acts like soil binder in grassland and is fire hardy and resistant. Habitat is endemic to Western Ghat. It is endemic to Western Ghat, generally bloom in the region of the Tamil Nadu, Kerala and the Karnataka. Himalayan medicinal plant species. 3 Himalayan medicinal plant species have made it to the IUCN Red List. एक है Mesotrophis pelta, critically endangered, endemic to Uttarakhand. All extracted from leaves possesses strong antioxidant, then can be natural substitute for synthetic antioxidant in pharmaceutical industry. Fritillaria serosa, used in treatment of bronchial disorders and pneumonia. Dactylorhiza hatha-gire, used in Ayurveda, Siddha, Unani and other or alternative systems of medicine to cure the fever, cough, etc. Forest Conservation Rule 2022, Ministry of Environment, Forest and Climate Change changes by the Forest Conservation Rule 2022. These who are notified under the Forest Conservation Act 1980 will replace the Forest Conservation Rule 2003. The rule is established a certain committee to perform various functions. Forest Conservation Act 1980 जो आया था came into force to address the deforestation. Though the Indian Forest Act has been enforced in 1927, it was clear to allow the colonial British administration to control the extraction of our timber. There have been at least 2 major amendments to the Forest Conservation Act. एक 1988 में हुआ था, फिर 1996 में भी हुआ था to incorporate the Supreme Court decision in the Kodavaram relating to the definition of the forest. Replace the Forest Conservation Rule 2003. अब क्या है, project steering committee to be constituted by the state or authority to meet at least twice every month or recommend project to state and the duty administration. Twice every month, state duty. The proposal to examine the proposal received from the state government or the Union Territory Administration, accept proposal involving forest land of 5 hectares or less. Regional Empowered Committee to be set up by central government in each of the regional office to meet at least twice every month to examine every referred project for approval or rejection. To be advisory to set up a central government consisting of 6 members to meet every month to advise with regard to the grant of approval under the various section of rule. Time frame. Non-mining projects between 5 से 40 hectares reviewed within the 60 days. Mining project between 5 से 40 hectares reviewed within 75 days. For type projects involved in larger areas, 120 days for non-mining project involving non-mining project 5 से 40 hectares 60 days. Mining project 5 से 40 hectares 75 days. ठीक है. For projects involving larger 120 days for non-mining involving more than 100 hectares and 150 days for mining project involving more than hectare. Proposal for 120 60 75 और 120 150. Proposal for prior approval of the central government in principle approval after considering the recommendation of the advisory committee. यहाँ पे एक बार देखना, compensation, afforestation, एक है तुम्हारी प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, स्टेट बनाता है. रीजनल एम्पावर कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा. एडवाइजरी कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा. 6 मेंबर होंगे. हर मंथ में करेगा एडवाइजरी का ग्रांट और अप्रूवल अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द रूल. Compensatory Afforestation Fund Act 2016. Compensatory afforestation refers to the afforestation and regeneration activities carried out as a way of compensating for forest land diverted to non-forest produce. Compensatory afforestation refers to afforestation and regeneration activities carried out as a way of compensating for forest land diverted to non-forest purpose. The Act established the national and the state fund for the same purpose. 90% of the all money collected for compensatory afforestation by compensatory afforestation by the state, 90% of all money collected for compensatory afforestation by the state duty shall be transferred to the state fund and the balance 10% to the national fund. The money received in the national and the state fund shall be an interest bearing and non-listed under the public account. National and state their function is to manage and utilize the respective fund for the purpose of the act such as conservation and development.
In principle approval after considering the recommendation of the advisory project panel, but the nodal officer may, after receipt of the in principle approval from the central government, compensatory afforestation land for compensatory afforestation shall be provided which is neither notified as forest under the Indian Forest Act 1927 or any other law, nor managed as forest by the Forest Department. Related news: Zoo exempted from permission under the Forest Conservation Act. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, they approved the consideration of the Central Zoo Authority approve on zoos on the forest land as forestry activity under the Forest Conservation Act 1980. Forest Conservation Act considers zoos, rescue center, etc. as non-forestry activity. Zoo exempted from forest permission under the Forest Conservation Act. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the approved consideration of Central Zoo Authority approved zoos on the forest land as forestry activity under the Forest Conservation Act 1980. Forest Conservation Act considers zoo rescue center as non-forestry activity and made forest clearance from center mandatory. No. Now zoos will be exempted for taking multiple permission under the FCA. Central Zoo Authority Wildlife Protection Act 92 provides for the establishment of Central Zoo Authority 92 to complement and strengthen the national effort in conservation of the rich biodiversity of the country. Central Zoo Authority consists of a chairman, thus member, and a member secretary. Every zoo in India needs the Central Zoo Authority recognition for its operation.